हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए फार्मेसी ग्रुप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज हम फार्मेसी ग्रुप के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की यहाँ पर वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। फिर मैं आपको एक और इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। तो देखिए, एग्जाम में जाने से पहले आप इस एग्जाम पेपर को जरूर देखें स्टूडेंट, क्योंकि इस तरीके का जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो जरूर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट। अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको ये पेपर जो है वो प्रोवाइड करा देंगे स्टूडेंट। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप लास्ट में कमेंट करिए। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आए हैं उसके बारे में हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आपके सामने, देखिए क्वेश्चन पेपर। हमने देखिए जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है ये स्टूडेंट से मांगा है। देखिए, जिन्होंने पहले जीप का एग्ज़ाम दिया है उनसे ये देखिए हमें ये पेपर मिला है स्टूडेंट। आप कहेंगे कि ये एग्ज़ाम पेपर जो है 2012 का है, पर देखिए आपको इससे एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर इसी तरीके से इसी फॉर्मेट पर बनता है अभी भी। तो आपको देखिए इस तरीके के जो बायो ग्रुप के जो फार्मेसी वर्ग है उसके लिए देखिए ये एग्ज़ाम पेपर है। तो आप यहाँ पर देखिए इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं स्टूडेंट? 100 क्वेश्चन है। और इसमें देखिए ये जो आपका पेपर है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस पे देखिए टिक लगा हुआ है। तो देखिए इस तरीके का ही आपका क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आएगा। जो बायो ग्रुप के हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उनको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। 100 क्वेश्चन उनके एग्जाम में आएंगे स्टूडेंट। तो जितने भी क्वेश्चन हम आज कर पाएंगे उतना मैं आज आपको बताऊँगा स्टूडेंट आज के एग्ज़ाम पेपर में। तो ये देखिए आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज का श्रेय दिया जाता है। देखिए जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है इसकी खोज किसने की थी? तो देखिए आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसकी खोज की थी देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देखिए अभी देखिए आपको पता है कोविड-19 के टीके के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं कि भारत में किन कंपनियों द्वारा कोविड-19 का टीका देखिए बनाया गया है। तो इसमें जो पेनिसिलिन है ये आपका बनाया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसी तरीके से आपसे पोलियो का टीका पूछ सकते हैं, आपसे एड्स तो अभी देखिए इस तरीके की बीमारी है जिसका अभी कोई टीका ही नहीं है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं टीके से रिलेटेड। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, शोभाकारी पादपों के संवर्धन तथा अध्ययन को क्या कहते हैं? कृषि विज्ञान, ओलेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर या आपका वृक्ष संवर्धन। तो स्टूडेंट इसका क्या आंसर आएगा? इसका आपका आंसर आएगा यहाँ पर फ्लोरिकल्चर। यानी शोभाकारी जो देखिए जो सजावटी देखिए पादप होते हैं उनके संवर्धन तथा अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नमक मिला अचार जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, देखिए नमक मिला अचार जीवाणुओं के नष्ट क्यों नहीं हो पाता? नमक मिला अचार जीवाणुओं के द्वारा नष्ट क्यों नहीं हो पाता? क्यों नहीं हो पाता? जीवाणु हानिरहित होते हैं? बिल्कुल नहीं। जीवाणु सूक्ष्मजीव होते हैं, जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है, ये जीवाणुओं को सूखने नहीं देते। देखिए नमक मिला जो अचार होता है वो जीवाणुओं के द्वारा नष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पर जो जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है नमक मिलाने से। यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। यीस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? एसिटिक अम्ल के उत्पादन में, पनीर के उत्पादन में, दही के उत्पादन में या एथाइल अल्कोहल के उत्पादन में? तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा एथाइल अल्कोहल के उत्पादन में। प्याज की तीखी गंध के क्या कारण है? देखिए जो आपको प्याज की देखिए तीखी जो गंध होती है इसका क्या कारण होता है? कैल्शियम लवण होता है, इसमें देखिए टेनिनिन्स होता है, फिनॉल होता है, सल्फर यौगिक होता है। तो इसका आंसर आएगा सल्फर यौगिक। देखिए स्टूडेंट आपने कहा था कि हिंदी में भी क्वेश्चंस लेकर आइए, तो हिंदी में ही ये पेपर है आपके लिए। तो अब तो आपके लिए आसानी हो गई स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए फिर है यहाँ पर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? स्टूडेंट निम्न में से कौन सा रोग यहाँ पर जीवाणुओं द्वारा नहीं होता? कोढ़, टाइफाइड, दमा या टिटनेस? तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? दमा। क्या आएगा स्टूडेंट? दमा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आएगा। ध्वनि तरंगों पर आधारित है। जो ध्वनि तरंगें होती हैं उन पर आधारित क्या होता है? सिटी स्कैनिंग, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, PET स्कैनिंग या NMR स्कैनिंग? तो आपको पता है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, जो साउंड वेव होती हैं, इन पर आधारित होता है आपका अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। तो यहाँ पर B आएगा ऑप्शन। शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र है। आपके जो शरीर का जो टेम्परेचर है वो कहाँ पर नियंत्रित होता है? तो जब मैंने आपको देखिए ब्रेन के बारे में बताया था कॉन्सेप्ट, तो उसमें मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है
देखिए ये क्या करती है, ये शरीर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखती है स्टूडेंट। चलिए नवा क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की थी? स्टूडेंट खोज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके फार्मेसी ग्रुप में कि इसकी खोज किसने की, टीके की खोज किसने की, बैक्टीरिया की खोज किसने की, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो राइबोसोम की जो खोज की थी वो की थी पैलिडे ने। किसने की थी? पैलिडे ने। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, निम्न में से कौन सी गैस इसके लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके द्वारा होता है? गैस के द्वारा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वायुमंडल की किस परत में बादलों का निर्माण होता है? वायुमंडल की किस परत में बादलों का निर्माण होता है? तो शोभ मंडल में। किसमें? शोभ मंडल में, जिसे आप इंग्लिश में ट्रेपोस्फेयर कहते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर कौन सी आपके वायुमंडल की लेयर में होती है? तो वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में होगी, ये आपको ध्यान रखना है। मेंडल ने आनुवांशिकता की अवधारणा बताने के लिए किस पौधे का संकरण कराया था? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, मटर इसका आंसर आएगा। देखिए ये जो हमने पेपर लिया है इसमें देखिए टिक पहले से लगे हुए हैं स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर टिक नहीं लगा रहा क्योंकि देखिए पहले से टिक लगे हुए हैं। ये आपको पता है कि जो मेंडल ने देखिए जो आनुवांशिकता की अवधारणा को बताने के लिए मटर पौधे का इस्तेमाल किया था, ये सबको पता है। पेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मैमोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, मायोलॉजी या न्यूरोलॉजी? देखिए ये जो अध्ययन होता है, जो बायोलॉजी से रिलेटेड अध्ययन है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, आप जो है इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं। तो ये स्टडी आपको पढ़नी है, अलग अलग स्टडी आपको पढ़नी है कि आपके ये जो एग्ज़ाम में है इसमें ज़रूर आ सकते हैं ये। तो मायोलॉजी इसका आंसर आएगा। अतिरिक्त अमीनो अम्लों से यूरिया निर्माण होता है। देखिए जो यूरिया का निर्माण होता है हमारे शरीर में वो यकृत में होता है, ना कि वृक्क में। कई स्टूडेंट इसका आंसर वृक्क लगाते हैं यानी किडनी लगाते हैं, जो कि गलत आंसर होता है। इसका आंसर आपको लगाना है स्टूडेंट यकृत। क्या लगाएंगे आप? इसका आंसर यकृत लगाएंगे। एमनेशिया संबंधित है। एमनेशिया किससे संबंधित है? कौन से रोग से संबंधित है? निद्रा रोग से, दृष्टि में कमी से, श्रवण शक्ति में कमी से या स्मृति में कमी से? तो जो एमनेशिया रोग है वो आपकी स्मृति में कमी से रिलेटेड है। जोजोबा से प्राप्त होने वाले तेल किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है? देखिए जो जोजोबा से प्राप्त जो तेल होता है वो किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है? सरसों के तेल के स्थान पर, नारियल के तेल के स्थान पर, वेल का तेल के स्थान पर या तिल का तेल के स्थान पर? तो आपको पता है ये होगा आपका वेल का तेल। ये सब आप पढ़ चुके हैं, फार्मेसी ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं आप, आपने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं स्टूडेंट। 11th-12th पेज से भर। निम्न में से कौन सा स्तनधारी मेटाथीरिया वर्ग का है? देखिए वर्ग कौन सा है यहाँ पर? मेटाथीरिया। तो कंगारू है, मनुष्य है, चूहा है, ये चमगादड़ है? तो स्टूडेंट ये देखिए जो मेटाथीरिया है इसका आएगा कंगारू। जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, वो मैमेलिया है, ये आपको पता होगा स्टूडेंट। जो चमगादड़ है वो भी मैमल है, एक बैट। किस प्राणी में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है? किस पदार्थी में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया, यानी कौन जो एक्सक्रीशन में अमोनिया को निकालता है? ऊंट, मनुष्य में, वेल में या अलवण जलीय मछलियों में? तो इसका आंसर आएगा अलवण जलीय मछलियों में। लसिका रुधिर से किस बात से भिन्न है? देखिए जो लसिका होता है यानी जो लिम्फ होता है वो ब्लड से किस तरीके से अलग है? देखिए इसमें लिखा है लाल रुधिराणु। देखिए इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं यानी जो वो अनुपस्थित होती हैं, श्वेत रुधिराणु अनुपस्थित, जल की अधिक मात्रा या प्लेटलेट्स अनुपस्थित? तो इसका आंसर आएगा ए। देखिए तभी आपको पता है जो लिम्फ होता है वो पीले रंग का होता है क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर 19 क्वेश्चन हो गए हैं, आपको होता है जल्दी जल्दी करने हैं, आप आसानी से इसके जवाब दे देंगे। देखिए स्टूडेंट एग्जाम में भी मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर जाने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा है। देखिए तो इसका आंसर क्या आएगा? 9%, 21%, 16% या 25%? तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 16%। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर जाने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा आपको बताने की, जो बाहर ऑक्सीजन जाती है, जब देखिए हम सांस को रिलीज करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है? तो 16% होती है। श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? केवल फेफड़ों की कुपिका कोशिकाओं में, केवल आहार नाल की कोशिकाओं में, केवल मस्तिष्क की कोशिकाओं में या शरीर की समस्त कोशिकाओं में? तो देखिए स्टूडेंट जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के हर पार्ट में जाना जरूरी है, तो शरीर की समस्त कोशिकाओं में इसका आंसर आएगा, ना कि केवल फेफड़ों की कुपिका कोशिकाओं में। तो श्वसन जो क्रिया है वो शरीर की समस्त कोशिकाओं में क्या होती है? संपन्न होती है। जो रुधिर वर्ग निर्धारित किए जाते हैं, किसमें रुधिर वर्ग जो है निर्धारित किए जाते हैं? रुधिर वर्ग यानी जो आपके ब्लड ग्रुप हैं वो आपका किस में निर्धारित किए जाते हैं? रुधिर प्लाज्मा में यानी
ब्लड प्लाज्मा में, या यहाँ आपके श्वेत रुधिराणुओं की झिल्ली में, वाइट ब्लड सेल आरबीसी में, या उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर आएगा आरबीसी में। लाल रुधिराणु की झिल्ली में आरबीसी से ही आपका क्या पता चलता है, ब्लड ग्रुप पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशागत है? आपको बताना कौन सा रोग जो है वो हेरिडिटरी है, यानी हेरिडिटी आता है, मतलब इसका मतलब है कि वंश से चल रहा है। कुष्ठ रोग, क्षय रोग, मलेरिया या हीमोफीलिया। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये आपके ब्लड से रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पॉस्चराइजेशन वह विधि है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। आपको बताना जो पॉस्चराइजेशन है वह विधि है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। आपको इसके ऑप्शन बताने हैं। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक पॉस्चराइजेशन में, जिसमें आपको बताया जिसमें दूध को गर्म किया जाता है, कितने आपको बताना है कितना टेम्परेचर और कितने समय तक। तो इसका आंसर रहेगा 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 30 मिनट तक। 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 30 मिनट तक इसका आंसर आएगा। केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होते हैं? स्टूडेंट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। केंद्रक व माइटोकॉन्ड्रिया यानी न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो शशक के लाल रुधिराणु में, शशक यानी शशक आपको पता है रैबिट, शशक के लाल रुधिराणु में, शशक के श्वेत रुधिराणु में, मेंढक के लाल रुधिराणु में, या मेंढक के श्वेत रुधिराणु में। तो स्टूडेंट जिसमें अनुपस्थित रहते हैं तो वो होते हैं जो रैबिट के आरबीसी होते हैं, उसमें आपका ना केंद्रक होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है। परकनली शिशु में निषेचन शरीर के बाहर होता है, निषेचन शरीर के भीतर होता है। भ्रूण का विकास परकनली में होता है। देखिए जो परकनली शिशु में जो भ्रूण का विकास है वो किस में होगा? परकनली में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किसमें स्वर यंत्र पाया जाता है? निम्न में से किसमें स्वर यंत्र आपका वजह साउंड बॉक्स पाया जाता है? लैरिंक्स में, ग्रसनी में, कंठद्वार में, या घाटी ढापन में। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा लैरिंक्स में। किस में आएगा? लैरिंक्स में आएगा। गाय का दूध अच्छा स्रोत है। देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विटामिन से, प्रोटीन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा कि गाय का दूध अच्छा स्रोत है, विटामिन ए का, बी का, सी का या डी का। तो स्टूडेंट आप सभी को पता है जो दूध है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। जो कैल्शियम की मात्रा है वो सर्वाधिक किस में होती है? गेहूँ में, मक्का में, या बाजरा में, या ज्वार में। तो इसका आंसर आएगा मक्का में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो चलिए आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 30वां क्वेश्चन, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले शर्कराओं में सबसे मीठा शर्करा है। सबसे मीठा शर्करा कौन सा होता है आपको बताना है। तो इसका आंसर आएगा सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज या लैक्टोज। तो सबसे आपने बोला कि जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले शर्कराओं में सबसे मीठा जो शर्करा है वो क्या है? लैक्टोज है। वो क्या है स्टूडेंट? लैक्टोज है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए रुधिर दाब। रुधिर दाब का मतलब है ब्लड प्रेशर का मापन आप किस यंत्र से करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से क्या मेज़र करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है ईसीजी देखिए हार्ट से संबंधित है, आपका स्टेथोस्कोप डॉक्टरी से ये संबंधित है हृदय स्पंदन द्वारा, या स्फेगोमैनोमीटर। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा सी। आपको पता है ब्लड प्रेशर इससे मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर के रेंज भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है। आपको बताना जो कोलेस्ट्रॉल है वो कहाँ पर उत्पन्न होता है? जठर ग्रंथि से, यकृत से, अग्नाशय से, या छोटी आंत से। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा यकृत से यानी लीवर से। किससे? लीवर से। और यहाँ पर एक और बात यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रुधिर का पीएच मान है। जो देखिए पीएच जो है फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का, एक ना एक पीएच आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही। तो इन्होंने पूछा कि मानव रुधिर का पीएच क्या है, मानव रुधिर का पीएच मान क्या है। तो स्टूडेंट मानव रुधिर का पीएच मान मैं आपको बहुत बार बता दूँ 7.4 है। 7.4 है, यानी थोड़ा आपका बेसिक में आ गया। 7 से ऊपर बेसिक में आ गया, 7 से नीचे एसिडिक कहा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज का श्रेय दिया जाता है स्टूडेंट? जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है स्टूडेंट, मैं आपको बताऊँ ये नोबेल प्राइज़ विनर हैं। और ये देखिए नोबेल प्राइज़ विनर हैं भारत से, ये भारत के डॉक्टर हैं और ये नोबेल प्राइज़ विनर हैं। इनको किसकी खोज का श्रेय दिया जाता है? इन्हें दिया जाता है जीन संश्लेषण की खोज का। जीन संश्लेषण की खोज का इन्हें श्रेय दिया जाता है और इसी के कारण इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है। नोबेल प्राइज़ आपको सबसे बड़ा प्राइज़ है नोबेल प्राइज़, तो नोबेल प्राइज़ इनको मिला है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? फ्रिंच, मैना,
कीवी या हमिंग बर्ड? इजी क्वेश्चन है, हमिंग बर्ड। कैंसर के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। देखिए कुछ मैंने आपको कहा था इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसमें आपको अध्ययन पूछेगा। जैसे अभी कुछ समय पहले ही आपसे यहाँ पर एक और अध्ययन जो है वो पूछा गया था। आपसे एक और अध्ययन यहाँ पर सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स पूछा गया था, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ये पेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मायोलॉजी। अब यहाँ पर एक और पूछ लिया कि कैंसर के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो बायो के स्टूडेंट है उनको आसानी से पता होगा, उन्होंने अच्छे से स्टडी की है, उन सबको ये पता होता है स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा मानव का अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग नहीं है। कर्ण पल्लव की पेशियाँ, क्रमी रूप परिशेषिका, या मेलेयस, या पुच्छ केशुरेक? तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट सी मेलेशियस, यानी ये मानव का अवशेषी अंग नहीं है। लैमार्क का सिद्धांत जो है, देखिए जो लैमार्क है उनका सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए ये जो सिद्धांत होते हैं लैमार्क ने दिया, डार्विन ने दिया, विटेकर ने दिया, जितने भी आपके साइंटिस्ट हैं जो इन्होंने सिद्धांत दिए हैं इनसे संबंधित भी आपके क्वेश्चन आएंगे। 100% क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका आंसर आएगा उपार्जित गुणों से। किसका उन्होंने सिद्धांत संबंधित है? उनका उपार्जित गुणों से। पक्षियों का उद्भव सरीसृपों से होने का प्रमाण है। देखिए पक्षियों का उद्भव सरीसृपों से होने का प्रमाण है, यानी जो पक्षी जो आपके हैं वो पहले क्या थे? सरीसृप थे। तो पक्षियों का उद्भव सरीसृपों से हुआ है, इसका प्रमाण है इनमें उपस्थित पंजों की, रोमों की, पिच्छों की या शल्कों की? तो इसका आंसर आएगा शल्कों की। ये हिंदी में पेपर है इसलिए देखिए हिंदी में ही टोटल मैं आपको बता रहा हूँ। जीन की इकाई संरचना होती है। देखिए जो जीन की जो इकाई संरचना होती है वो कहाँ होती है? आरएनए की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जो इकाई संरचना होती है वो किसकी बनी होती है? आरएनए की, डीएनए की, न्यूक्लियोटाइड की, या अंतर्द्रवी जालिका की? तो इसका आंसर आएगा न्यूक्लियोटाइड। ये बहुत बार मैं आपको इस तरह क्वेश्चन करा चुका हूँ। कुनैन मिलती है। देखिए स्टूडेंट जो कुनैन है वो किस में मिलती है? सिनकोना की छाल में, लौंग की छाल में, तुलसी की पत्तियों में, या निम्न इनमें से कोई नहीं? तो सिनकोना की छाल में, ए ऑप्शन इसका आएगा। क्या आएगा? ए ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है। कुनैन मिलती है, ये आपको पता होगा एक ड्रग के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। वे अंग जो संरचना में भिन्न परंतु कार्य में समान होते हैं स्टूडेंट। जो संरचना जिनकी अलग अलग होती है पर काम एक ही करते हैं, जिनकी संरचना अलग अलग होती है परंतु काम एक ही करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? समवर्ती अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समवर्ती अंग बोलते हैं। ये आपका एवोल्यूशन से क्वेश्चन लिया गया। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। आज हम 50 ही क्वेश्चन कर लेते हैं, 50 ही क्वेश्चन आज कर लेते हैं, 50 क्वेश्चन कल कर लेंगे। जो लाइसोसोम है को आत्मघाती थैली कहते हैं क्योंकि उनमें उपस्थित होते हैं। देखिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्यों? इनमें क्या उपस्थित होता है? इनमें उपस्थित होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या होता है? इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा कारक प्रकाश संश्लेषण हेतु सीमित कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रकाश संश्लेषण हेतु सीमित कारक नहीं है? ऑक्सीजन, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, प्रकाश, या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका आंसर आएगा ऑक्सीजन। केवल ऑक्सीजन देखिए प्रकाश संश्लेषण हेतु सीमित कारक नहीं है, बल्कि इसमें सारे आपके सनलाइट हो गई, क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सब इसमें आते हैं स्टूडेंट। वह झिल्ली जो कुछ विशिष्ट अणुओं हेतु परागम्य होती है वो कौन सी झिल्ली कहलाती है? जो कुछ विशिष्ट अणुओं हेतु परागम्य होती है, जिससे वो आर पार जो है आपके जो मॉलिक्यूलर जो है वो आसपास में क्या कर पाएँ? आसपास में मूवमेंट कर पाएँ। तो परागम्य कला, कोशिका भित्ति, अर्ध परागम्य कला, या अपरागम्य कला? तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा अर्ध परागम्य कला। द्विनिषेचन का क्या अर्थ है स्टूडेंट? द्विनिषेचन का क्या अर्थ है? द्विनिषेचन का ये रिप्रोडक्शन से आपके क्वेश्चन है। दो अंडों का संलयन, दो अंडों और दो परागकणों के केंद्र का संलयन, एक नर युग्मक का एक अंड और दूसरे का सहायक कोशिकाओं के साथ संलयन, या एक नर युग्मक का एक अंड के साथ संलयन? तो स्टूडेंट इसका सी ऑप्शन आएगा, एक नर युग्मक का एक अंड और दूसरे का सहायक कोशिकाओं के साथ संलयन। निम्न में से कौन सा पौधा मरूद भित्ति है? मरूद भित्ति है, यह आपको बताने साल, फर्न, मास, या साइकस? यह आपको बताने यहाँ पर। तो इसका आंसर आएगा साइकस। क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? साइकस आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? साइकस आएगा। निम्न में से किस में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता? अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, यह आपको बताना हरे शैवाल में, कवक में, जीवाणु में, या उच्च पादप में? हरे शैवाल में,
कवक में, जीवाणु में या उच्च पादप में? तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा जीवाणु में। क्या आएगा? जीवाणु में। अब लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट, 50 क्वेश्चन, तो 50 आज करते हैं, 50 ही कल करेंगे और इसकी PDF हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। देखिए, सूर्य की ऊर्जा का सबसे अधिक स्थिरीकरण करते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा है उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन करते हैं? यहाँ पर स्थिरीकरण कौन करते हैं? जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक या हरे पौधे? तो इजी क्वेश्चन है, हरे पौधे ग्रीन प्लांट्स करते हैं। अब देखिए जो बाकी के क्वेश्चन हैं जिसमें आपकी केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, वो हम कल करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि आज हमने 50 क्वेश्चन किए तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए देखिए हम क्या करेंगे, आपको इसका जो PDF है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे और 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर स्टूडेंट कल करेंगे। 50 जो क्वेश्चन हैं वो हम कल करेंगे स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है यूट्यूब पर भी जो है फार्मेसी के पेपर आपको नहीं मिलेंगे, यूट्यूब पर भी फार्मेसी के पेपर नहीं मिलेंगे, पर आपको हमारा चैनल है जो सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे फार्मेसी का हो, ई ग्रुप का हो, चाहे कोई भी ग्रुप का हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देखिए हमें टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी PDF मिलेगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टूडेंट। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। और आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि स्टूडेंट देखिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, अब आपको देखिए समझाने का इसमें समय नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आपको समझाया जाए, आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने हैं, आपको ज़्यादा, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी ये बायोलॉजी है, इसमें आपके क्वेश्चंस देखिए, इसमें सीधा आपको आंसर बताएंगे। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, वहाँ पे आपको क्वेश्चन समझाने वाले हैं, उसको हम समझाएंगे। तो इसमें तो आपको पता है बायो के ही क्वेश्चन थे, तो आसानी से आपने जल्दी कर दिए। एग्जाम में भी आपको जल्दी कर रहे हैं, अच्छे से आपको टाइमिंग का यूटिलाइजेशन करना है, अच्छे रैंक लेकर आनी है। तो अब हमें त्रिशक्ति अकेडमी टेलीग्राम में जरूर फॉलो कर लें स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको PDF मिलने वाली है। फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर दें, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर दें, चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब कर दें स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।